लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से 6वीं से 12वीं तक के लिए अब स्कूल खोलने होंगे। रविवार को छोड़कर हर दिन क्लासेस लगेंगी। सरकार के फैसले के अनुसार क्लासेस 50% क्षमता के साथ लगेंगी। इसका मतलब यह होगा कि छात्र सप्ताह में 3 दिन ही स्कूल आएंगे। बाकी दिनों में वे घर से ऑनलाइन क्लास कर सकेंगे। इसके लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य होगी। स्कूलों में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन भी अनिवार्य होगा। इसके तहत स्कूलों में सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा। क्या कुछ तैयारियां स्कूल प्रबंधन ने की हैं, देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच बंद पड़े स्कूलों को एक बार फिर खोलने की तैयारी सरकार ने कर ली है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 1 तारीख यानी कि 1 सितंबर कल के दिन से 6वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में मानसरोवर स्कूल में, और यहाँ पर अंदर चलकर जानते हैं आखिर क्या कुछ तैयारी है स्कूल खोले जाने को लेकर। स्कूल प्रबंधन ने क्या कुछ तैयारी करी है। अंदर इंटर होने से पहले आप देखिए कि ये जो कोरोना से संबंधित कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई गई हैं। बताया जाता है कि ये बच्चों ने खुद बनाई हैं और बच्चों ने यहाँ पर लगाई हैं। इस पर लिखा हुआ है स्टे होम स्टे सेफ, ये ना, और अलग अलग तरीके से पूरी ये दर्शाया गया है किस तरह से हाथ साफ रखना है, लगातार धोना है। मतलब बच्चे भी जो हैं इस महामारी को लेकर सतर्क हैं। अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं ये रिसेप्शन है स्कूल का, और यहाँ पर रिसेप्शन पे भी मैं देखिए कि यहाँ पर भी एक अलग से पोस्टर लगाया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और यहाँ के बाद आखिर स्कूल प्रबंधन ने क्या तैयारी करी है, क्या कुछ कल जब स्कूल खुलेंगे 1 सितंबर को 6वीं से 12वीं तक के बच्चे आएंगे, क्या कुछ तैयारी स्कूल ने करी है। अब मैं यहाँ पर स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं उनके केबिन में दाखिल हो रहा हूँ। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि ठाकरे जी हैं, प्रिंसिपल है मानसरोवर स्कूल की। मैडम, कल से जो है 6वीं से 12वीं तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खोलने का निर्णय सरकार ने लिया है। स्कूल की क्या कुछ तैयारी है? सर, जैसा कि हमें सर्कुलर आया है कि कल से 6, 7, 8 के स्कूल भी खुल रहे हैं। वैसे तो 9 से 12 तक ऑलरेडी स्कूल खुल चुके 50 और प्रोटोकॉल के तहत ही हम क्लासेस लगवा रहे हैं। एक क्लास में 12 बच्चे बैठ रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। स्कूलों पे हर फ्लोर पे सैनिटाइज़र रखा गया है। बच्चों का टॉयलेट्स में सैनिटाइज़र, सोप का ध्यान रखा गया है। और बच्चों पेरेंट के कंसल्ट से ही बच्चे आ रहे हैं, तो उनका पूरा स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए ही क्लासेस चला रहे हैं। जैसा कि हमें सर्कुलर में प्रोटोकॉल के तहत क्लासेस लगाने हैं, उसी तरीके से हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। क्यों ना बच्चों की क्या कुछ क्लासेस में तैयारियां हैं वो भी चल के अगर आप दिखा दें तो बहुत बेटर होगा। वो चल के भी देख ही लेते हैं आखिर कि स्कूल में मैम जैसा कि बताया कि सर्कुलर में ये भी है कि स्कूल जो है बच्चे जो आएंगे, प्रिंसिपल जो हैं अपने हिसाब से उसका मतलब टाइम टेबल क्लासेस तैयारी करके खुद भी आप कर सकते हो। उसकी लेकर आपने कुछ तैयारी की है क्या? जी हाँ, तैयारी करी है। जैसा ही पता चला है कि 6, 7, 8 क्लासेस भी लगने वाली है, तो 9th से 12th तक जिस तरीके का बच्चों का ध्यान रखा गया है प्रोटोकॉल के तहत, उसी तरीके से 6 से 8 तक भी रखे हैं हम लोगों ने। और चूँकि 6 से 8 स्ट्रेंथ काफ़ी है, हम लोगों के पास 2-2 सेक्शंस हैं, तो एक सेक्शन में 40 बच्चे हैं, तो एक क्लास में हम 12 बच्चे बैठा रहे हैं, 12 से 15 बैठा रहे हैं। डिपेंड करता है कि क्लास की आपका रूम का साइज़ कैसा है, क्योंकि हमारे पास कुछ रूम ऐसे भी हैं जो बड़े साइज़ के हैं जहाँ पे हम 15 बच्चे भी बैठा सकते हैं। तो उसके तहत ही चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमने कैसा अरेंजमेंट किया है। सर देखिए, जैसे बच्चा यहाँ से आता है और अगर सपोज़ इस क्लास में जाना है तो यहाँ पे सैनिटाइज़र है, तो बच्चा पहले सैनिटाइज़र करेगा। और बच्चों को ये भी बोला गया है कि वो अपना पर्सनल भी एक छोटा सैनिटाइज़र अपने पॉकेट में लेके आएँ वो लोग, ताकि जब वो डेस्क पे बैठते हैं या बुक्स खोलते हैं या कॉपीज़ खोलते हैं या अपना पेंसिल बॉक्स खोलते हैं, तो वो उसके बाद प्रॉपरली सैनिटाइज़र अपने करते रहें। तो ये भी, इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखा गया है। क्लासेस आपकी यहीं से शुरू होंगी? सर, क्लासेस यहाँ से शुरू है। अभी यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चल रही है, टीचर बैठी हैं। बिल्कुल ऑनलाइन क्लास भी एक बार एक नज़र में कैमरामैन हर्ष को कहूँगा, हर्ष एक बार दिखाइए
किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं। ये केवल हमें यहाँ जैसे रस आया है, रस आया है, तो रस में क्या है बेटा? रस किसे कहते हैं हम? किसी भी काव्य को, किसी भी काव्य के या नाटक के पढ़ने। अभी फिलहाल मैडम जो हैं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में व्यस्त है, उनसे हम बात करते हैं, लेकिन बच्चों को डिस्टर्बनेस होगा। मैडम अगली कुछ आपकी क्लास, जहां अभी आपने बताया कि अभी फिलहाल में 9 से 12 तक की क्लास तो लगी रही है, जी जी जी, चलिए तो उसमें भी देख लेते हैं आखिर अभी जो क्लासेस लग रही हैं वो अभी कितनी आप सोशल डिस्टेंस कितनी दूरी पे बच्चों को बिठा रहे हैं वो भी देख लेते हैं। आइए। बच्चे अभी बैठे हैं। टीचर्स को भी वैक्सीन का एक डोज लगना चाहिए, क्या आपने ये सुनिश्चित किया है कि आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भी एक डोज लग? सर बिल्कुल, जैसी टीचर को यहाँ पे हमने फिजिकली बुलाना शुरू करा, सबसे पहले हम लोगों ने उनके सर्टिफिकेट्स मंगवाए, वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स मंगवाए, और मैक्सिमम टीचर्स को 2 डोज लग चुके हैं। मैक्सिमम टीचर्स को 2 डोज लग चुके हैं, और एक है किसी कारणवश, तो एक तो सबको है। उन्हीं टीचर को हम बुला रहे हैं जिनके डोज लग चुके हैं, उनके सर्टिफिकेट पूरे हमारे पास जमा है, सर्टिफिकेट को देख के ही हमने उनको बुलाया है। अदरवाइज कोई भी अगर ऐसा टीचर है जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगा है, उसको हमने नहीं बुलाया है फिजिकली। अभिभावकों की अगर बात करें तो अभिभावक, आपको लगता है कि जो बच्चे जो आएंगे, आप तो अभिभावकों से उनकी राय ले ही रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे जो हैं आप भेजें, उनसे आपने कुछ चर्चा करी अभी तक किसी बच्चे को स्कूल लाने को लेकर? जी, जैसे हम लोग ने एक कंसर्न लेटर मंगवाया था, तो कुछ पेरेंट फिजिकली हमारे पास आए थे बात करने के लिए, तो बस यही वो जानना चाह रहे थे। और कुछ पेरेंट ने तो फिजिकली देखना भी चाहा कि हम क्लास में देखना चाहेंगे हमारा बच्चा कैसे बैठेगा, कहाँ बैठेगा, किस तरीके से आपने मैनेज किया है, किस तरीके से आपने प्रोटोकॉल के तहत अरेंजमेंट करा हुआ है। तो ये सब चीज़ आए हैं पेरेंट और सेटिस्फाई हुए हैं, उसके बाद ही उन लोगों ने कंसर्न लेटर दिया हुआ है। तो पेरेंट्स से यही बात हुई थी, वो आए और फिजिकली उन्होंने देखा, और क्योंकि उनके बच्चों का स्वास्थ्य का सवाल है, क्योंकि बसेस अभी नहीं रन कर रही हैं, बच्चों को फिजिकली वो छोड़ेंगे यहाँ लाके अपने ओन व्हीकल से, बच्चा अपना ओन व्हीकल से आएगा। और सर हमने टाइमिंग भी अभी थोड़ा शॉर्ट रखा है, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रेक टाइम है और गेम्स हैं उसको अवॉइड करा है हम लोगों ने। तो ये आपको लग रहा है कि बच्चे स्कूल आना तो चाह रहे हैं, परिवारजनों में भी एक डर का माहौल है क्या इसको लेकर? सर है तो, लेकिन आप पूरा अगर कहेंगे हम 100% तो 100% तो नहीं है, क्योंकि पेरेंट भी अब ये चाह रहा है, क्योंकि अब 1.5 साल हो गया सर, 2 साल मतलब 1.5 हो गया है सेशन, सेकेंड सेशन का भी अभी सेकेंड टर्म एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो ये पेरेंट भी ये चाह रहे हैं कि उन लोग ने देखा है कि नहीं फिजिकली और इसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि बीच में लास्ट ईयर थोड़े समय के लिए फिजिकली बच्चों को बुलाया गया था और एग्ज़ाम भी लिए गए थे उनके, तो वो भी ये चाहते हैं कि नहीं बच्चा हमारे यहाँ फिजिकली आए और बैठे, और एक मतलब जी। इसमें देखा जाता है कि एक स्पोर्ट्स का काफ़ी अहम रोल माना जा रहा है, बच्चों को स्पोर्ट्स क्लास को भी लेकर कुछ ध्यान रखा जाएगा कि आपकी तरफ? सर देखिए, जहाँ तक स्पोर्ट्स का सवाल है तो आप गैदरिंग तो नहीं करेंगे, हम बच्चों की गैदरिंग बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे स्पोर्ट्स के टीचर हैं, और हमारे पास एक टीचर नहीं है, हमारे पास 3-4 टीचर हैं स्पोर्ट्स के, स्टैंडर्ड वाइज डिवाइडेड हैं, सीनियर क्लास, जूनियर क्लास। ये देखिए 5th तक की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, 6 ऑनवर्ड्स बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा जो गेम है जिसको हम एक डिस्टेंसिंग पे लेके खिला सकते हैं, जैसे आप योगा ले लीजिए, जैसे आप मेडिटेशन ले लीजिए, तो इस तरीके के हम करा सकते हैं, क्योंकि उनको डिस्टेंस पे बैठा के कराना है। और अगर बहुत से हमारे ऐसे खेल होते हैं जो सिंगुलर या पेयर में भी खेले जाते हैं, तो आई थिंक इन दैट, सपोज आप रैकेट ले लीजिए, या आप बास्केटबॉल में अगर 2 हैं, दो को करके, तो क्योंकि बच्चों का जो फिजिकली उनका जो एक
विकास होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है सर। और बच्चा बहुत इंटरेस्ट भी लेता है, और अगर 4 पीरियड में अगर वो एक पीरियड थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस हो गया हो तो एक उसको मेंटली फ्रीनेस भी लगता है अगर इस तरीके का हुआ। तो प्रोटोकॉल के तहत हम कर सकते हैं, सब कुछ नहीं कर सकते, गैदरिंग वाले हम गेम्स नहीं करवाएं, लेकिन हम ऐसे वाले कुछ एक्सरसाइज जैसे ये करवा सकते हैं। ये तो उसकी बात रही, जैसे क्लासेस लग रही हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की लग रही हैं, आप कुछ ऐसा करेंगे कि बच्चों के घर जाते समय उनको एक 10 मिनट की समझाइश दी जाए कि घर जाके हाथ कैसे साफ़ करना है, खाने में कैसे ध्यान रखना है, कैसे आपको घर जाके अपने को साफ करना है, इसकी भी एक अलग से टीचर जो है एक सुझाव देंगे बच्चों को? बिल्कुल सर, घर जाने के टाइम पे ही क्यों, हम लोग तो क्लास में जैसे एंटर होते हैं तो फर्स्ट जो पीरियड होता है बीइंग अ क्लास टीचर, और हमारे यहाँ पे ये है कि जैसे आपकी असेंबली हुई, अब असेंबली तो हम गैदरिंग में करा नहीं रहे, लेकिन क्लास में बच्चे खड़े होकर नेशनल एंथम तो बोलते ही हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट होती है। तो हर क्लास में 5 मिनट का डिस्कशन होता ही है, और उस डिस्कशन में ये टीचर लोगों को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो रिलेटेड टू दिस आपके जैसे डिस्टेंसिंग और क्लीननेस और हैंड वॉश और ये, तो इस तरीके के उनके जो है एक उनको बताएं इस बारे में उनको। मैडम, मैंने अभी देखा आपकी क्लास में कि बच्चों ने मास्क नहीं लगाया था, उस पर लेकर कल से कुछ ध्यान दिया जाएगा आपकी तरफ से? मास्क बिल्कुल कंपलसरी है सर, अगर अभी नहीं लगाया हो तो, वैसे मैंने देखा लगाया है बच्चों ने, बट बाय चांस हो सकता है मे बी हो, लेकिन मास्क का तो नीचे से ही जब बच्चा एंटर होगा तभी अगर उसने मास्क नहीं पहना है तो उसको नो एंट्री मिलेगी। और मास्क हमारे पास भी जो आपके सर्जिकल वाले मास्क हैं, पैकेट ऑलरेडी हम लोग भी रखते हैं, क्योंकि इमरजेंसी में कोई भूल जाता है तो टीचर्स को भी स्टाफ को भी हम देते हैं, रखते हैं, तो हम नीचे से उनको प्रोवाइड करके ही ऊपर भेजेंगे। काफ़ी अच्छी बात है कि आप सरकार की गाइडलाइन से भी हटके कुछ अच्छा आपकी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो देखा आपने कि प्राइवेट स्कूल जो हैं और जो सरकारी स्कूल हैं सभी अपनी तैयारियां कर चुके हैं, और सभी जो है बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से अपनी तरफ से भी कुछ पालन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर पर यह है कि बच्चे भी सावधानी बरतें और इस बीमारी से बचे रहें, हमारा भी ऐसा मानना है। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ देवेंद्र पटेल, साधना न्यूज़। NSUI